सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप संतों के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार जिसका विषय है अपनी आत्म शक्ति को जागृत करो। सात संगत जी, आशा है प्रवान करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, सात संगत जी, यह संसार एक रहस्यमय यात्रा है। हर इंसान भारी भाग दौड़ में इतना उलझा रहता है कि उसे अपनी असली शक्ति का एहसास ही नहीं होता। हम धन, पद और यश की तलाश में भागते रहते हैं सात संगत जी, परंतु अपने भीतर छुपे दिव्य खजाने को नहीं पहचानते सात संगत जी। सच तो यह है कि हर इंसान के भीतर एक अनंत शक्ति है, एक दिव्य ज्योति है, एक अमर आत्मा विराजमान है सात संगत जी। लेकिन वह शक्ति तब जागृत होती है जब हम आत्मज्ञान, सत्संग, सेवा और सुमरन के मार्ग पर चलते हैं सात संगत जी। आज की यही कथा हमें सिखाएगी कि जब हम अपनी आत्म शक्ति को पहचानते हैं तो जीवन में अंधकार मिटकर प्रकाश फैल जाता है सात संगत जी। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की तलहटी में ऋषि आस्तिक का आश्रम था। उनके पास अनेक शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते थे। उनका शिष्यों में एक बालक था जिसका नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध बहुत ही विनम्र था, लेकिन उसमें एक कमजोरी थी सात संगत जी। वह हमेशा खुद को कमजोर समझता था। पढ़ाई में साधारण, खेलों में पीछे और जीवन में हर कार्य से डरना वाला वह हर बार कहता कि गुरुदेव, मुझे कोई प्रतिभा नहीं है, मुझ में कोई प्रतिभा नहीं है, मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन सात संगत जी, एक दिन ऋषि आस्तिक ने उसे अपने पास बुलाकर कहा कि बेटा, जिस दिन तू अपनी आत्मशक्ति को पहचान लेगा उस दिन तुझे संसार की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। तू स्वयं ईश्वर का अंश है, फिर खुद को तुच्छ क्यों समझता है। अनिरुद्ध ने सात संगत जी गंभीरता से सुना, लेकिन विश्वास नहीं कर पाया। ऋषि आस्तिक ने अनिरुद्ध को आत्मशक्ति जागृत उपाय सिखाने के लिए एक योजना बनाई सात संगत जी। उन्होंने उसे जंगल में भेजा और कहा कि बेटा, आज तू इस घने जंगल में जाएगा। वहाँ एक गुफा है जिसमें अंधेरा है। उस गुफा में जो दीपक रखा है उसे जलाकर लाना, पर ध्यान रहे वहाँ तुझे डराने वाले दृश्य भी दिखेंगे, भ्रम पैदा होगा, लेकिन तुझे अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। सात संगत जी, अनिरुद्ध के मन में भय था, पर उसने हिम्मत की और जंगल की ओर चल पड़ा। सात संगत जी, घना जंगल था, पक्षियों की आवाज़ गूंज रही थी, हवा डरावनी लग रही थी। जैसे ही वह गुफा में पहुंचा, अचानक अजीब आवाज़ें आने लगी, मानो कोई राक्षस गरज रहा हो। अनिरुद्ध का शरीर कांपने लगा, पर उसने गुरु के शब्दों को याद किया कि तेरे भीतर परमात्मा की शक्ति है, डर केवल माया है। सात संगत जी, उसने साहस किया और गुफा के अंदर बढ़ा। वहाँ अंधेरा घना था, मगर उसे दीपक दिखाई दिया। उसने कांपते हाथों से दीपक जलाया। जैसे ही दीपक जला, सारी गुफा प्रकाशित हो गई। सात संगत जी, और सारे डरावने दृश्य गायब हो गए। अनिरुद्ध ने समझ लिया, सात संगत जी के अंधकार असली नहीं था, वह तो मेरे मन का भ्रम था। सच तो यह है कि जैसे दीपक ने अंधकार मिटाया, वैसे ही आत्मशक्ति जागकर हम वह कमजोरी और अज्ञान को मिटा सकती है। सात संगत जी, कुछ समय बाद अनिरुद्ध अपने गांव लौटा। वहां लोग एक समस्या से परेशान थे, और वह समस्या थी नदी पर बना पुल टूट गया था। कोई उसे पार करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। सात संगत जी, अनिरुद्ध ने सोचा, जब मेरे भीतर ईश्वर की शक्ति है तो डर कैसा। उसने सात संगत जी हिम्मत से लकड़ी और पत्थर इकट्ठे की और पुल बनाने का काम शुरू कर दिया। गांव के लोग पहले हंसने लगे, यह तो कमजोर अनिरुद्ध है, यह क्या कर पाएगा, उसका मजाक उड़ाने लगे। परंतु सात संगत जी, अनिरुद्ध ने आत्मविश्वास और धैर्य से काम किया। धीरे धीरे लोग भी उसकी लगन देखकर जुड़ने लगे। कुछ ही दिनों में नया पुल बनकर तैयार हो गया। गांव वाले आश्चर्यचकित रह गए अनिरुद्ध का यह काम देखकर। सात संगत जी, अब सबने कहा कि जो खुद को कमजोर समझता था वही आज पूरे गांव का सहारा बन गया। यह परिवर्तन आत्मशक्ति जगाने का ही परिणाम है। सात संगत जी, समय बीता, अनिरुद्ध और अधिक अध्यात्म की ओर बढ़ने लगा। वह रोज सवेरे सुमरन करता, सेवा करता और सत्संग सुनता। धीरे धीरे उसकी सोच बदल गई। सात संगत जी, वह हर परिस्थिति में शांत रहने लगा।
यदि कोई उसका अपमान करता तो भी वह मुस्कुराकर कहता, जो भी होता है दाता की रजा में होता है। मेरी आत्मा इसी देह से परे है, इसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। सत्संग जी लोग पूछते कि अनिरुद्ध तू इतना निडर कैसे हो गया? तो सत्संग जी वह उत्तर देता कि जब मैंने जाना कि मेरी आत्मा अमर है और परमात्मा की शक्ति मेरा साथ है, तो डर और कमजोरी का स्थान ही नहीं रहा। यही आत्मशक्ति का जागरण है। सत्संग जी यह कथा हमें यही सिखाती है कि हमारी असली शक्ति बाहर नहीं, भीतर है। डर, नकारात्मक और असफलता केवल माया है। जब हम सत्संग, सेवा और सुमरन के मार्ग द्वारा अपनी आत्मा को जागृत करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। जैसे अनिरुद्ध ने दीपक जलाकर अंधकार को मिटाया, वैसे ही हमें भी सत्संग जी अपने भीतर आत्मज्ञान का दीपक जलाना है। और जब आत्म जागृति और आत्मशक्ति जागृत होगी तो इंसान केवल खुद ही नहीं बदलता, वह पूरे समाज का मार्गदर्शन करने लगता है। सत्संग जी अपनी आत्मा शक्ति को जागृत करो, क्योंकि वही शक्ति तुम्हें भय से मुक्त करेगी, सफलता की ओर ले जाएगी और परमात्मा से जोड़ देगी। सत्संग जी बहुत समय पहले एक नगर था जिसका नाम सुदर्शनपुर था। उस नगर में यशोधन नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत मान सम्मान सब कुछ था, लेकिन उसका मन हमेशा भय और चिंता में डूबा रहता। उसे हर समय यही डर लगता सत्संग जी की यदि धन छीन गया तो क्या होगा, यदि बीमारी आ गई तो कौन संभालेगा, यदि लोग मुझे धोखा दे दे तो क्या होगा। सत्संग जी उसकी यह चिंता धीरे धीरे उसके जीवन को बोझिल बनाने लगी। घर में रहते हुए भी वह असंतोष से घिरा रहता। एक दिन नगर में एक महात्मा आए। लोग दूर दूर से उनके प्रवचन सुनने पहुँचे। यशोधन भी वहाँ गया। संत ने अपने विचारों में कहा कि मनुष्य अपने भीतर असीम शक्ति लेकर जन्म लेता है, लेकिन उसने पहचान नहीं पाता। वह बाहर की वस्तुओं में सहारा ढूंढता है और भीतर बैठे ईश्वर को भूल जाता है। संत की वाणी यशोधन के हृदय को छू गई। सत्संग जी उसने संत से प्रश्न किया कि गुरुदेव, यदि मेरे भीतर शक्ति है तो मुझे क्यों हर समय भय और असुरक्षा महसूस होती है? संत मुस्कुराए और बोले कि बेटा, शक्ति तो तेरे भीतर है, पर तू उसे जगाना नहीं जानता। आत्मशक्ति का जागरण तब होता है जब तू अपने मन को संयमित कर सेवा और सुमरन का सहारा लेता है। सत्संग जी कुछ महीनों बाद यशोधन के व्यापार पर संकट आ गया। समुद्र पार भेजा गया, उसका जहाज डूब गया। सारा नगर कहने लगा अब यशोधन तो कंगाल हो गया। यशोधन भी घबरा गया, पर अचानक उसे संत की वाणी याद आई। सत्संग जी के डरो मत, तेरे भीतर शक्ति है। उस सत्संग जी उसने मन को शांत किया और खुद से कहा कि धन तो बाहर की वस्तु है, पर मेरे पास बुद्धि, श्रम और साहस है। यदि मैं हार मान लूँगा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सत्संग जी यशोधन ने फिर से मेहनत शुरू की। उसने छोटे छोटे कामों से व्यापार खड़ा किया। धीरे धीरे उसकी स्थिति सुधरने लगी। नगर के लोग आश्चर्यचकित थे कि जो व्यक्ति टूट गया था वह फिर से कैसे खड़ा हो गया। सत्संग जी यशोधन ने समझा कि आत्म शक्ति वह दीपक है जो अंधकार के बीच भी प्रकाश देता है। समय बीता। एक दिन यशोधन गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो गया। चिकित्सकों ने कहा कि अब इसका बचना कठिन है। सत्संग जी परंतु यशोधन अब बदल चुका था। उसने ना हार मानी, न हिम्मत छोड़ी। वह हर दिन ध्यान करता और मन ही मन कहता कि मेरे भीतर ईश्वर की ज्योति है। यह शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा अमर है। यदि प्रभु की इच्छा होगी तो मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। कुछ महीनों के बाद सत्संग जी वही दुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यशोधन पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। अब लोग कहने लगे कि यह चमत्कार है, परंतु यशोधन ने उत्तर दिया कि यह कोई चमत्कार नहीं, यह तो मेरी आत्मशक्ति का परिणाम है। जब इंसान हार मान लेता है ना सत्संग जी, तभी वह पराजित होता है। जिसने भीतर की शक्ति को जागृत कर लिया वह मृत्यु तक को मात दे देता है। सत्संग जी स्वास्थ्य लाभ के बाद यशोधन ने तय किया कि अब वह केवल अपने लिए नहीं जिएगा, उसने नगर के गरीबों के लिए
अन्न भंडार खोल दिए साध संगत जी। शिक्षा के लिए विद्यालय बनवाया और हर दुखी व्यक्ति की सेवा करने लगा। लोग पूछते कि तुमने यह सब क्यों शुरू किया? साध संगत जी यशोधन कहता है क्योंकि जब आत्मशक्ति जागृत होती है तो इंसान केवल अपने लिए नहीं जीता, वह संसार का सहारा बनता है। सेवा ही आत्मशक्ति की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। साध संगत जी वृद्धावस्था में यशोधन फिर संत से मिलने गया और कहा कि गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि आत्मशक्ति क्या है। वह धन से नहीं, पद से नहीं, शरीर में नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और ईश्वर की याद में है। जब हम आत्मशक्ति को पहचानते हैं तो डर मिट जाता है, दुख छोटा लगने लगता है और जीवन को उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। साध संगत जी संत मुस्कुराए और बोले कि यशोधन, तूने सही समझा, आत्मशक्ति का जागरण ही मुक्ति का मार्ग है। साध संगत जी यह कथा हमें सिखाती भी है कि कठिनाइयाँ, हानि और बीमारी जीवन का हिस्सा है, परंतु जो अपनी आत्मशक्ति को पहचान लेता है वह हर परिस्थिति में विजय बनता है। आत्मशक्ति केवल व्यक्तिगत उन्नति नहीं देती बल्कि समाज की सेवा करने का संबल भी देती है। साध संगत जी इसलिए अपनी आत्मशक्ति को जागृत करो क्योंकि वही तुम्हें भय से मुक्त करेगी, सेवा के मार्ग पर चलाएगी और परमात्मा से जोड़ देगी। साध संगत जी आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। यदि आप सभी संतों को दास के द्वारा कहे गए विचार अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साध संगत जी और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।